नमस्कारम परिजनों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पाठशाला। आज हम विद्यापति के पद के अगले पद के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें विद्यापति जी ने राधा की नायिका या एक नायिका के वियोग का वर्णन करते हैं। इसमें राधा को साक्षी और कृष्ण को साक्षी लेकर के पद बनाया गया है, जो भक्ति के रूप में भी समर्पित किया गया है। इसमें कृष्ण जी जब माधव को छोड़कर यानी ब्रज को छोड़ करके द्वारिका चले जाते हैं, तब उनका जो वियोग था वो किस प्रकार से था। तो देखिए, विद्यापति कहते हैं कि चानन भेल विषम सरले, भूषण भेल भारी, सपनो नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। एक सर ठाढ़ कदम तर रे, पथ हेरथ मुरारी, हरि बिनु देह दगद भेल रे, झामर भेल सारी। जाह जाह तो मधुपुर जाहे, चंद्र बदन नहीं जीवत रे, बध लागत काहे, बनई विद्यापति तन मन दे, सुन गुणमति नारी, आज आओ तो हरि गोकुल रे, पथ चल झटझारी। तो देखिए, इस पद के व्याख्या में विद्यापति कहते हैं कि एक नायिका जब होती है, जब उसके प्रिय वियोग जब हो जाता है, यानी कि जब अपने प्रिय के साथ नहीं रहती, अब प्रिय विछड़ में रहती है, तो उसी सभी प्रकार की सुंदरताएं, आकर्षण करने वाली चीज़ें, सुख या शांति देने वाली चीज़ें दुख देती हैं, अशांति देती हैं। तो वो कहते हैं कि चानन भेल विषम सरल, भूषण भेल भारी, कि स्त्री प्रिय वियोग में एक नायिका की ऐसी स्थिति हो गई है कि चंदन का लेप, चानन मतलब चंदन, उसके माथे पर लगा हुआ चंदन भी एक बाण की समान उसके शरीर को बेध रहा है। आभूषण यानी उसने जो आभूषण धारण किए हुए हैं, वो आभूषण भारी भारी प्रतीत हो रहे हैं। सपन आगे कहते हैं, सपनो नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। विद्यापति कहते हैं कि हे प्रिय, आप तो इतने कठोर, इतने निष्ठुर हो चुके हैं कि प्रभु आप तो सपने में भी नहीं आते हैं। इसमें कहते हैं कि इसमें कृष्ण जी का नाम 3 प्रकार से लिया गया, हरि, गोकुल और गिरधारी। इसमें हरि शब्द का, हरि नाम उनके जगत पालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। गोकुलवासी यानी गौ चराने वाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो मक्खन चुराते थे। और गिरधारी जब श्री कृष्ण जी माधव गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते हैं, जिससे वो अपने गांव की, पूरे ब्रज की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि माधव श्री कृष्ण जो पूरे संसार के जगत पालक हैं, वो मेरे इस दुख को दूर करने के लिए, एक छोटे से मात्र तुच्छ दुख को दूर करने के लिए मेरी कम से कम सपने में तो आ जाते, जो कि वो इतने निष्ठुर हो चुके हैं कि वो मेरे सपनों में भी नहीं आते। आगे विद्यापति कहते हैं, एक सर ठाड़ कदम तर रे, पथ हेरथ मुरारी, हरे बिनु देह तगद भेल रे, झामर भेल सारी। वो स्त्री, वो नायिका, वो राधा, मतलब जब से आप उसको यमुना के तट पर के छोड़ करके गए हैं, विदाई बोल करके गए हैं, तब से मानो वो यमुना के किनारे ही आपका इंतजार कर रही है, और हमेशा वो पथ हेरती रहती है, पथ को देखती रहती है कि कब आएंगे मेरे प्रिय, कब मुझसे मिलेंगे। हरे बिनु देह तगद भेल रे, झामर भेल सारी। कहती है, मतलब विद्यापति कहते हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, वो आपके बिना उसका देह, उसकी शरीर से ज्वाला जैसी प्रज्वलित हो रही, यानी प्रिय वियोग में, आपके वियोग में वो मतलब उसके शरीर में बहुत उसका देह तमतमा रहा है। और उसकी जो साड़ी पहने हुई है, जो साड़ी मतलब साड़ी जो धोती है, वो बहुत मलिन हो चुकी है, क्योंकि इससे एक भाव और प्रदर्शित होता है कि आपके वियोग में उसने कभी सौंदर्य करना ही नहीं पसंद किया, क्योंकि
प्रिय नहीं है तो किस प्रकार का सौंदर्य। इसलिए जब से जिस साड़ी में आपने उसे छोड़ करके गए हैं, उसी साड़ी में कई सालों से वो गुजारा कर रही है, चल रही है, जीवन व्यतीत कर रही है। विद्यापति कहते हैं नायक से कि चाह चाह तो मधुपुर चाहे, चंद्र बदन नहीं जीव तेरे। हे माधव, हे कृष्ण, तुम्हें मधुपुर जाना चाहिए, तुम्हें ब्रज जाना चाहिए, क्योंकि वो चंद्र बदनी नायिका तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएगी, और जिसका वध आपको ही लगेगा, जिसके वध का पाप आपके सिर पर ही मढ़ा जाएगा। आगे कहते हैं भनई विद्यापति तन मन दे, सुन गुणमती नारी। और माधव फिर तैयार भी हो जाते हैं राधा से मिलने के लिए, यानी एक नायिका से मिलने के लिए तैयार भी हो जाता है। जैसे विद्यापति नायिका को इसका संदेश देते हैं, कहते हैं कि भनई विद्यापति तन मन दे, सुन गुणमती नारी। विद्यापति कहते हैं कि हे गुणमती नारी, हे तुम नारी, तुम मन को उदास मत करो, श्री कृष्ण माधवपुर आ रहे हैं। और जैसे ही वो नारी अपने कृष्ण के, अपने नायक के आने की समाचार सुनते हैं, आने की खबर सुनते हैं, वैसे ही वो पथ को देखने लगती है, पथ निहारने लगती है, जिस पथ से श्री कृष्ण गए थे माधवपुर को छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके, उसी पथ को वापस से निहारने लगती है। यानी एक आशा की किरणें फिर जागृत हो जाती हैं कि हाँ, मेरे प्रिय आ रहे हैं। इसमें विद्यापति ऐसे भाव को प्रदर्शित करना करने की कोशिश करते हैं कि एक नायिका अपने प्रिय वियोग में किस प्रकार से मलिन हो जाती है, और किस प्रकार से उसके जीवन की दिनचर्या जो है किस प्रकार से कटती है, कितना दुख होता है उसे। और ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक स्त्री अपने जीवन को किस प्रकार से संघर्ष कर रही है। तो चलिए हम अगले पद के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अगला वाला पड़ेगी तो सबसे पहले आपके पास ही घंटी जाएगी और आप ही सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।